Good morning student. This video for class 12 students. Today we are going to start the partial fraction. Means we are using partial fraction for solving integration questions. Now look at here how we can use partial fraction. अब आप इस क्वेश्चन में देखो, इसमें डिनोमिनेटर के अंदर दो फैक्टर्स बने हुए हैं. वेन यू आर फाइंडिंग अ फैक्टर इन डिनोमिनेटर तो पार्शियल फ्रैक्शंस उसमें अप्लाई हो सकता है. तो पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रेंट पार्ट. तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे. उसके लिए देखो प्रोसीजर. सबसे पहले हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है, जिसके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसको अलग से लिखना है. Then you should write a upon first factor plus b upon second factor. Take the LCM. You will get the same what it is in left side, same denominator. But here in numerator a into x minus 3 plus b into x plus 1. अब आपको इस a और b को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके इस तरह से अरेंज करना है. यहाँ कोफिशिएंट्स ऑफ x करेक्ट करना है और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखना है. सो आई हैव रिटन इज लाइक दिस. नाउ ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड. अब दोनों तरफ आपको x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है. जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ है a प्लस बी, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ a प्लस बी जो है 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है a प्लस बी, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखो -3a प्लस बी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है. सो -3a प्लस बी इज इक्वल टू 3. अब दोनों ही क्वेश्चंस में को सॉल्व करके a और b निकालना है. a आया -1/4 और b की वैल्यू आ गई 9/4. तो आपने इस a और b को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है. मतलब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बदले आप ये लिखेंगे. यहाँ पर a और b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे. सो योर क्वेश्चन विल बिकम लाइक दिस. -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1. ये dx प्लस 1 ये पहला वो पार्ट बन गया, और दूसरा हो गया 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 दिस वन. नाउ योर क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नाउ इट इज़ वेरी इजी टू गेट इट. इसका आंसर हो जाएगा -1/4 log ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पर आंसर होगा 9/4 log ऑफ x माइनस 3 प्लस सी, और यही हमारा आंसर है. दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लर्न दिस मेथड प्रॉपरली. क्या करना है आपने, डायरेक्टली यू कांट राइट दिस लाइक दिस. सो फॉर दिस यू हैव टू शो द पार्शियल फ्रैक्शन. कैसे पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को बिना इंटीग्रेशन साइन का पहले लिखेंगे, और उसमें a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर फॉर्म लिखेंगे. उसके बाद एलसीएम ले करके x के कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट को एक साथ कलेक्ट करेंगे, दोनों तरफ x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन देंगे, जिससे दो इक्वेशंस बनेंगी a और b की टर्म में, और उसके बाद a और b की वैल्यू निकल जाएगी. जब a और b निकल जाएगा देन वी विल पुट हेयर एंड हेयर. यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट बन के बाहर आएगा, तो ऊपर बचेगा dx अपॉन x प्लस 1, और यहाँ पर 9/4 बाहर कांस्टेंट बन के बाहर चला जाएगा. ये गया बाहर, देखो ये dx अपॉन x माइनस 3. तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x का log x होता है, तो इसलिए log ऑफ x प्लस 1 हो गया. यहाँ पे 9/4 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द टेक्निक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. सो लेट्स स्टार्ट some more questions from this particular topic. Now student, see the another question. This question is second question. X upon this 3 factors are given. अब यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं सॉल्व करने का थोड़ा सा एक और इजी तरीका बता रहा हूँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने का. वो फर्स्ट मेथड इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल एंड दिस मेथड इज़ ऑल्सो देयर. लुक एट हियर. क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर आपने लिख देना है, जैसे कि आपने फर्स्ट मेथड में किया था. उसके बाद सेम एलसीएम लेना है जैसे फर्स्ट मेथड में लिया था. अब आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे x के कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट टर्म्स का. तो यहाँ पर तो इनफैक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आएगा, x का भी आएगा, और कांस्टेंट टर्म, 3 इक्वेशंस बनेगी. तब आपको a b c को सॉल्व करके तीनों की वैल्यू निकलेगी. बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मेथड दिस टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पर हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर हैं. देखिए, एक तो x प्लस 1 है, एक x माइनस 1 है, एक x प्लस 2. तो एक एक करके तीनों फैक्टरों को 0 के इक्वल रखते हैं. अगर मैं फर्स्ट फैक्टर जैसे x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूँ तो x की वैल्यू 1 आती है. तो इस x की जगह मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. और बाकी देखिए, यहाँ पर क्योंकि x की जगह आपने 1 रखा है तो ये पोर्शन 0 बनेगा, इसलिए ये 0 हो गया. यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा.
यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। और थर्ड वाली टर्म में यहाँ पर क्योंकि 1 रखेंगे तो ये भी x+1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, और ये 1 - 1 0 हो गया। इसमें देखो ये दो टर्म जीरो वाली हैं, तो केवल b वाली टर्म है जिसमें 6 आ रहा है, 6b, तो इससे हमारी b की वैल्यू आ गई 1/6। अब जिस तरह से हमने b की वैल्यू 1/6 निकाली है, उसी तरह से हम सेकंड फैक्टर यानी कि x+2 को, मैंने सेकंड फैक्टर x+2 को 0 के इक्वल रखा। मतलब आपको एक एक करके तीनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखा है। पहले मैंने x-1 को रखा, फिर मैं अब x+2 को रख रहा हूँ यहाँ पर। तो x+2 को रखने से x की वैल्यू -2 आएगी। तो कौन कौन से कहाँ पर देखो x+2 है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये दोनों टर्में 0 हो जानी है, तो उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल इसको लिखो आप। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 आप यहाँ रखेंगे, तो -2 + 1 कितना होता है -1, तो c × -1 हो गया। और यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो -2 - 1 -3 हो जाएगा, तो c की वैल्यू -2/3 आ गई। ठीक इसी तरह से थर्ड फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि x+1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो कौन कौन सी टर्म देखो 0 बनने वाली हैं, ये भी, एक तो ये 0 बनेगी, एक 0 बनेगी, तो कहने का मतलब ये बचेगा खाली a वाला, तो इससे a की वैल्यू हाफ आ गई। आपको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। तो बस अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो सो यू कैन राइट हिट हेयर a। व्हाट इज a? योर a इज हाफ, तो हाफ को आप बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b हमारे पास है, b की वैल्यू 1/6 आई है, तो 1/6 कॉमन बन के बाहर, dx अपॉन सेकेंड फैक्टर x-1, फिर c की वैल्यू आई है -2/3, तो यहाँ पर -2/3 बाहर आ गया, और dx अपॉन थर्ड फैक्टर यानी x+2 आ जाएगा। तो आपके तीनों देखो, ये क्वेश्चन अब इतना सिंपल हो गया कि इसके 3 फैक्टर्स में टूट गया। तो इससे हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया, देखो पार्शियल फ्रैक्शन से हाफ, इसको लिख सकते हैं log x+1, इसको लिखेंगे 1/6 log x-1, और इसे लिखेंगे log x+2 प्लस c। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमने सेकंड मेथड यूज़ किया। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू बोथ द मेथड टू यू। सो टेक द हेल्प फ्रॉम दीज 2 मेथड्स एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आई विल असाइन यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन थे। थैंक यू।